नमस्कार दोस्तों, रीट पात्रता 2025 और आज हम देखने वाले हैं गणित की शिक्षण विधियां और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन दोस्तों, जो रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी रहेंगे। और कुछ वह क्वेश्चन जो 2011 से लेकर आरटेट हो या रीट एग्जाम हुआ हो उनके अंदर पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे दोस्तों। तो लगभग क्वेश्चनों की संख्या 101 के आसपास यहाँ पर रहेगी और प्रत्येक क्वेश्चन को अटेंड करते हुए आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। एक बार जल्दी से सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सही मायनों में गणित क्या है? सही मायनों में अगर गणित के बारे में पूछा जाए कि सही मायनों में गणित क्या है, तो एक अमूर्त विज्ञान है। क्या है? अमूर्त विज्ञान। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नांकित में से नहीं है। क्या नहीं है? शुद्धता, परिणाम की निश्चितता, मौलिकता, विषय निष्ठता। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, गणित की प्रकृति। गणित एक तार्किक है, तो ये तार्किक है। क्या है? तार्किक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? गणित शिक्षण का किस विषय में है? समुदाय, विज्ञान, तो सही रहेगा विज्ञान के अंदर। किस में है? विज्ञान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? एक अध्यापक है जो कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनश्चालक, तीनों ही, यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका क्या है? गणित शिक्षण में जो अध्यापक है उसकी मुख्य भूमिका एक दार्शनिक की होती है, मित्र की होती है, परामर्श की होती है। तो उपर्युक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोफेसर सुल्टेजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य सुल्टेजे के अनुसार होता है मानसिक शक्ति का विकास करना। किसका? मानसिक शक्ति का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। ये कथन किसका है? ये कथन किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। किसने कहा था या ये किसने बताया था? प्लेटो ने ये कथन है वो दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? गणित की प्रकृति को कौन सा कथन नहीं दर्शा रहा है? पहला देखिए, गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है, यह भी सही है। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है, यह गलत है। सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित नहीं होता है, तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? कौन से मूल्य को? गणित के सामाजिक मूल्य को। गणित का जो सामाजिक मूल्य है उसको अंकित या प्रदर्शित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है? जो कथन सही नहीं दर्शा रहा, पहला, गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। गणित अमूर्त विज्ञान है, तो तीसरा यहां पर क्या हो गया? गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना। क्या कहा जाता है? प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गणित विज्ञान है। गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित किनका विज्ञान है? गणनाओं का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 14 है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये कथन किसने कहा? यह कथन कहा था होगबेन ने। किसने कहा था? होगबेन ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या मानसिक? प्राथमिक स्तर पर
मानसिक महत्व होता है किसका? गणित का। क्वेश्चन नंबर 16 है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। यह शब्द कहें कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है, यह कहा था रोजर बेकन ने। किसने कहा था? रोजर बेकन ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का होता है, तार्किक सोच का होता है, विश्लेषिक सोच का होता है, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, गणित सभी विद्वानों का द्वार एवं कुंजी है। यह शब्द किसके हैं? तो अभी हमने देख लिया, रोजर बेकन के ये शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? गणित का अगर अध्ययन एक बच्चा कर रहा है तो उसमें आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषिक सोच, जो रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, इनमें से सभी का ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या आर्थिक। तो मनुष्य के जीवन की गतिविधियों की बात करें तो आर्थिक महत्व होता है गणित का। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण या बजट बनाना। अध्यापक का कार्य बजट बनाना नहीं होता है, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है, का विचारक था। यानी यह किसने कहा था कि गणित की उन्नति से देश की उन्नति होती है, या इन दोनों का संबंध है? यह कहा था नेपोलियन ने। किसने कहा था? नेपोलियन ने यह कहा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, अब देखिए यहां पर एक बार सभी साथी, जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को बता दूं कि अगर आप रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं तो रीट पात्रता का क्रैश कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मात्र 99 रुपये में उपलब्ध है, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्ले स्टोर पर सीधा कुचामन ऑनलाइन क्लासेस सर्च भी कर सकते हैं। और जो साथी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कंप्लीट लाइव बैच मिल जाएगा कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर, आप जाकर उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, गणित की प्रकृति है कैसी? तार्किक। गणित की प्रकृति तार्किक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विज्ञान की रानी है, यह परिभाषा दी है। गणित विज्ञान की रानी है, यह कहा था घोष ने। किसने कहा था? यह घोष ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, जो व्यक्ति गणित तथा वैज्ञानिक परीक्षणों के परिणामों को नहीं जानता वह सत्य को जाने बिना ही मर जाता है। यह कथन का संबंध किससे है, या यह बात किसने कही थी? तो यह कही थी शेलनोक ने। किसने कही थी? शेलनोक ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, गणित सभ्यता का है। गणित सभ्यता का है क्या? दर्पण। गणित सभ्यता का क्या है? दर्पण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, गणित का अनुशासन मूल्य है। गणित का अनुशासन मूल्य है क्योंकि सूत्रों में सरलता, गणित में निष्कर्ष शुद्ध निकलते हैं, गणित में परिणामों की पुष्टि होती है, यानी उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, कौन सी विशेषता गणित को एक वैश्विक विषय बनाती है? गणित की भाषा जटिल है, गणित की भाषा संक्षिप्त है, गणित की भाषा में एक रूपता है, यह एक विषय बनाती है। कैसे है एक रूपता या वैश्विक कैसे बनाती है? 3 + 3 = 6। आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो भी 6 रहेंगे, अमेरिका में जाएंगे तो भी 6 रहेंगे, भारत में रहेंगे तो भी 6 रहेंगे। एक रूपता आपको हर जगह देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं। तो ये देखिए, गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं। कैसे होते हैं? सार्वभौमिक व वस्तुनिष्ठ, यानी उक्त दोनों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, समझ अथवा बोध संबंधी प्राप्त उद्देश्य से पूरा होता है जब छात्र, समझ अथवा बोध संबंधी जो उद्देश्य है वो प्राप्त होता है जब छात्र, देखिए ऑप्शन 3 को यहां पर ध्यान से देखिए, गणितीय प्रक्रियाओं के क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करता है, तो नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है,
चिंतन, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। कौन सा विषय है? तो वो आपका गणित विषय है। कौन सा है? गणित विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मानदंड क्या है? शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में पहला समाज की आवश्यकता, दूसरा विषय वस्तु की प्रकृति, तीसरा छात्र की आवश्यकता, यानी उपयुक्त सभी है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहां तार्किक उसमें गणित का उपयोग हुआ हो। यह कथन किसका है? तो ये कथन है कांट का। किसका है ये कथन? कांट का ये कथन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? गणित की भाषा सांकेतिक है, गणित के निष्कर्ष निश्चित व तर्क संगत होते हैं, गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। तो ऑप्शन 3 देखिएगा, आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विभिन्न विषयों में अंतर्निहित सहसंबंध पाया जाता है जिसे पता लगता है कि ज्ञान अखंड है। ज्ञान क्या होता है? अखंड होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। जो शिक्षण उद्देश्य है इनका क्रमिक वर्गीकरण किसने? ब्लूम ने। किसके द्वारा? ब्लूम के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के अधिकांश कौन से प्रत्यय जटिल माने जाते हैं? गणित के वह प्रत्यय जो जटिल माने जाते हैं वो क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं। क्या होते हैं वो? अमूर्त प्रत्यय होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर सीधा आपके छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है संज्ञानात्मक, भावुक, व्यवहारिक या कार्यात्मक? व्यवहारिक होगा। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, गणित की पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषता है। गणित की जो पाठ्य पुस्तकें होती है उनकी महत्वपूर्ण विशेषता, पाठ्य वस्तु, भाषा एवं शैली, पुस्तक की आकृति, इनमें से सभी। तो ऑप्शन 4 आपका सभी यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से गणित की भाषा संकेतात्मक होती है। गणित की भाषा कैसी होती है? संकेतात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्रियात्मक गणित का महत्व है। क्रियात्मक जो गणित है इसका महत्व क्या होता है? प्रत्यक्ष अनुभव, स्वयं करके सीखना, अवधारणाओं का स्पष्ट व स्थायी ज्ञान या स्थायी होना, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, गणित की भाषा का अंग है। गणित की भाषा का अंग है संकेत, संख्या, चर, सूत्र, तीनों ही है। तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन किसका है? यह कथन है गैलीलियो का। किनका है ये कथन? गैलीलियो का कथन है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि वह गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्यों? क्योंकि विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। इनमें से सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, गणित की भाषा में निम्न से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का, तीनों का प्रयोग होता है। तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हुए हो, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण व प्रश्नावली में प्रश्न हो। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गणित की जो भी प्रश्नावली है उसमें पर्याप्त मात्रा में उदाहरण दिए हुए हो और पर्याप्त मात्रा में प्रश्न उसके अंदर दिए हुए हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? पहला, गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता, सहमति को आवश्यक मानता है। तो नंबर 4 ऑप्शन है यहाँ पे जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। अप्रक्षेपित है, प्रत्यक्ष अनुभव है या प्रक्षेपित है? तो प्रत्यक्ष अनुभव वाली
जो शिक्षण सामग्री होती है वो सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, लंबे समय तक याद रहती है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है ये निगमन विधि में काम में लिया जाता है। किसमें? निगमन विधि के अंदर। क्वेश्चन नंबर 50, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे? कौन सी विधि लेंगे? निदानात्मक कार्य वाली विधि। निदानात्मक कार्य वाली विधि। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं किसके द्वारा? किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? मनोरंजक एवं खेल संबंधी। मनोरंजक एवं खेल संबंधी होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, छात्र गणितीय गणना में गति यानी रिपीट हुआ है ये, तो अभ्यास कार्य के द्वारा गति प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 54, गणित को व्यापार का और विज्ञान का कहा जाता है? गणित को व्यापार का तो कहा जाता है प्राण, और विज्ञान का कहा जाता है जन्मदाता। क्या कहते हैं? जन्मदाता। तो प्राण व जन्मदाता, ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की भाषा का अंग है संकेत, संख्या, संख्याचार, सूत्र यानी उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ आपके, ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है अंक गणित में? सामुदायिक गणित अंक गणित में अंतर्निहित होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 है, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है पुस्तकीय ज्ञान पर बल, विषयों में सहसंबंध का अभाव, लचीलेपन का अभाव, तीनों ही है तो उपयुक्त सभी। वर्तमान पाठ्यक्रम के क्या है? दोष है। क्वेश्चन नंबर 58 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जबकि गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए, दैनिक अभ्यास से बच्चों को सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश किया जाए, तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 59 है, गणित का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि विज्ञान विषय में सहायक है, बालक की तार्किक सोच का विकास करती है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, शिक्षण के समय शिक्षक की भूमिका होती है? शिक्षण के समय शिक्षक की भूमिका होती है मित्र, दार्शनिक, पथ प्रदर्शक, तीनों रूप में, तो उपरोक्त सभी के रूप में। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार गणित की शिक्षा के लिए दृष्टिकोण अपनाया जाए? मल्टीमीडिया। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, क्रियात्मक गणित का महत्व है प्रत्यक्ष अनुभव, स्वयं करके सीखना, अवधारणाओं को स्पष्ट करना, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 है जो यहां पे सही रहने वाला है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से यह बन सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 है, गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं वह जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है? तो वह विधि कौन सी है आपकी? वह है विश्लेषण विधि। नंबर 2 ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है? निरीक्षण करो और सीखो मतलब प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? किससे है? कलात्मक मूल्य से। नंबर 3 ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हमने देखे गणित शिक्षण विधियों से जुड़े हुए 65 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपको लगा कि यहां पर आए हुए क्वेश्चन ही करवाए गए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सबसे इंपॉर्टेंट काम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज से एग्जाम तक
इसी प्रकार से 10 वीडियो गणित शिक्षण विधियों के आपको मिलेंगे, जहां से आपके एग्जाम में आने वाले 10 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।